नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक और वन शॉट सीरीज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की। बहुत ही छोटा चैप्टर है बेटा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। फ्री के नंबर बोलते हैं ना, तो वो इस चैप्टर से आपके इजीली आ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इस चैप्टर को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल एज इट इज समझ लेना है। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो स्टेप्स दिए हुए हैं, वो आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल के साथ में जो प्रोसेस वगैरह जो रिक्वायरमेंट हो दो ही, वो हमें याद रखने हैं। फ्री के नंबर है, फ्री के लूट लो। बोर्ड में तो 5 नंबर का है, 5 पेज का चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है वन शॉट क्लास 12th माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। माइक्रोब्स को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं बेटा, हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारे घर में यूज किए जाते हैं उनके लिए। इंडस्ट्रीज में हम किसको, माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं। माइक्रोब्स में ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया सारे इंक्लूड होते हैं। फंजाई, प्रोटोजोअन्स, ये सब माइक्रोब्स में आते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे देखो इधर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर दिख रहे हैं आप लोगों को। वैसे ये माइक्रोस्कोप के बिना दिखेंगे भी, नॉर्मल आई से दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। इसमें हमें पढ़ना है, हमारे टॉपिक की बात करें, हमें इसमें पढ़ना है बेटा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। कहां पढ़ना है बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट में पढ़ना है। माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट एंड माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो स्पेशली इन 6 टॉपिक में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या क्या काम कर सकता है, यहां पर दिया हुआ है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं स्पेशली कर्ड में। कर्ड में होते हैं। कर्ड जो बनती है वो बैक्टीरिया की वजह से ही बनती है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिल्क का बताने वाले हैं अभी क्या करते हैं आगे, अभी रुक जाओ। प्रोटोजोवन, फंजाई, सम एल्गी एंड वायरस, वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स। तो यहां पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एसिडोफिलस है। फंजाई, प्रोटोजोवन के अंदर लिया इन्होंने अमीबा एंड पैरामीशियम। फंजाई के अंदर है ब्रेड मोल्ड एंड एल्गी में लिया स्पाइरोगायरा एंड साइनोबैक्टीरिया। यहां पर कुछ एनसीईआरटी ने इमेजेस दी हुई थी। बैक्टीरिया रोड शेप बैक्टीरिया है और ये कितना मैग्नीफाइड है यहां पर 1500 टाइम्स। 1500 टाइम्स क्या है, ये विजुअल करके दिखाया गया है माइक्रोस्कोप में। बैक्टीरिया ये कैसा है बेटा, स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया है। ये अगेन 1500x है। और ये है आप लोगों का फ्लेजिला वाला बैक्टीरिया, जिसमें क्या है, ये फ्लेजिला होता है। ठीक है, रोड शेप बैक्टीरिया, रोड शेप बैक्टीरिया सॉल्विंग अ फ्लेजिला मैग्नीफाइड 15,000x। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस प्लस बैक्टीरिया। वायरस प्लस बैक्टीरिया को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, हेड होता है, कोलर होता है, टेल होती है, एंड देन ये क्या है बेटा यहाँ पर प्लेट और ये पिंस। देन ये एडिनोवायरस है। क्या है बेटा, ये एडिनोवायरस है जो इन्फेक्शन करता है और कौन सी वाली डिजीज कोज करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज कोज करता है। रोड शेप बैक्टीरिया मतलब कैसी शेप है इनकी, रोड शेप बैक्टीरिया है। कैसे, ये रोड शेप बैक्टीरिया है। टोबैको मोज़ेक वायरस जो हमने 11th में पढ़े हैं। और कितना है यहाँ पर, इतना ज्यादा 1,15,000 टाइम्स माइक्रोस्कोप में देखा है इसको। कॉम्पैक्ट रोड शेप वायरस। यहां पर ये हमारे पास में एक पैट्री डिश है बेटा। लैब में जाओगे ना तो कांच की या आपको ग्लास में जो पैट्री डिश होती है उस पर इन्होंने क्या ग्रो किया है, बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो करी है। बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो करी है, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पैट्री डिश। और यहां पर हमारे पास में क्या है बेटा, फंजाई, फंगस को ग्रो किया है किसमें, पैट्री डिश में। ये भी एक अलग ही पिक्चर है, आगे देखेंगे इसमें क्या पिक्चर है इसकी। अब अपने पॉइंट पे आते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं माइक्रोब्स एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट। कहां पर बेटा, हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहला है अपना कर्ड। कौन सा एग्जांपल है कर्ड का, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस आर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ग्रो इन अ मिल्क एंड कन्वर्ट इन अ कर्ड। कैसे बनते हैं, एक बार सोच के बताना। एक बार सोचो, आप कर्ड घर में दही वगैरह सब यूज करते हैं और कब से करते आ रहे हैं, कोई अभी नहीं करने लगे। लेकिन तुमने कभी सोचा यार ये बनता कैसे होगा, कौन
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम करते हैं। कौन काम करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कैसे करते हैं? देखो इधर, मिल्क ले लीजिए, मिल्क में शुगर होती है, फैट होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन कौन सा होता है सोच के बताना, मुझे कमेंट करके बताना। मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है कमेंट में लिख के बताना। और मिल्क में शुगर कौन सी होती है? लिख तो दी मैंने यहां पर, लैक्टोज। लेकिन तुम्हें ये बताना है कि ये किस टाइप की शुगर है, मोनोसेकेराइड है कि डाइसेकेराइड है। कमेंट में जरूर बताना ये किस टाइप की शुगर है। यदि आपने ये बता दिया, आपके आगे आने वाले चैप्टर में ये सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस तरह से काम करती है। क्या? लैक्टोज। लैक्टोज यही भी काम नहीं करती है। आप जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, वहां पर भी लैक्टोज काम करते हैं। लैक्टोप्रोन पढ़ाना, वो लैक्टोज यहीं से आया है। लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है। क्या है बेटा? डाइसेकेराइड है। कमेंट करना इसको। लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है और स्मॉल अमाउंट इनोकुलम, मतलब जामल लिया हमने जिसमें बहुत सारे क्या हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। ये रहा लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये मिल्क पे काम कर रहे हैं। मिल्क में लैक्टोज शुगर है, उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं और वापस से कुछ बैक्टीरिया मिल्क में प्रोटीन जो प्रेजेंट है, मिल्क में प्रोटीन जो प्रेजेंट है, कैसीन प्रोटीन, उसका पार्शियल डाइजेशन करते हैं, जिससे हमारे पास में क्या बनता है? कर्ड बनता है। कौन सा वाला? देखो ये रहा कर्ड, ये रहा कर्ड। यम्मी यम्मी। कैसे? ये रहा मिल्क, ये रहा इनोकुलम। क्या है ये? इनोकुलम। ये है मिल्क, ये है इनोकुलम, ये इसमें हमने ऐड किया और हमारे पास में बन गया क्या? ये कर्ड। क्या है बेटा? ये कर्ड। और यही हम पढ़ रहे हैं। देखो इधर, क्वालिटी ऑफ कर्ड। कर्ड में न्यूट्रिशन क्वालिटी होती है। क्यों? इंक्रीज करता है विटामिन B12 का अमाउंट। और विटामिन B12 हमारे लिए क्यों रिक्वायर्ड है भाई? आरबीसी के लिए, ब्लड के लिए रिक्वायर्ड है। इन अवर स्टोमक टू LAB प्ले वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल रोल। हमारी बॉडी में ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये चेक करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को और उनको किल करने का भी काम करते हैं। ये हमने देखा है, ये मिल्क है, ये इनोकुलम है। ऐड करने पर क्या बना है बेटा? कर्ड बना है। देखो इधर, दूसरा प्रोडक्ट है अपना ब्रेड। ब्रेड सबने खाया होगा। किसके थ्रू बनता है? ईस्ट के थ्रू। ईस्ट क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन क्या है? एक एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन है, जिसमें ग्लूकोज या अदर हेक्सोज शुगर ब्रेकडाउन होती है। एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं निकलती, लेकिन एथेनॉल बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल, 2 कार्बन वाली शुगर बनती है। देखो, बेकर्स ईस्ट सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी, ये याद रखना। ईस्ट कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ईस्ट एक जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें अलग अलग स्पीसीज आती हैं। अलग अलग क्या है भाई आप लोगों की स्पीसीज? 18 स्पीसीज कम्स इन वन जीनस। यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले डो लगाया जाता है। इस डो में किसका यूज किया जाता है? ईस्ट का यूज किया जाता है। ईस्ट क्या करता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है, जिससे इसमें क्या बनते हैं? पफ बनते हैं, एरेशन होता है, स्पंज आते हैं, और ये मार्केट में हमारे पास में क्या आती है? ब्रेड आती है। तो आप लोग याद रखना कि ईस्ट से हमें क्या मिलती है बेटा? ब्रेड मिलता है, ब्रेड। नेक्स्ट, इडली, डोसा। पानी आ गया मुंह में? देख लो, आ जाओ, खा लो। हम भी खाएंगे, तुम भी खा लो। इडली, डोसा, सांभर सबने खाया होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं खाया होगा। लेकिन कितना सॉफ्ट होता है, कभी सोचा इतना सॉफ्टनेस कैसे आई, इतना स्पंज कैसे आया? देखो इधर, द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। यहां पर भी बैक्टीरिया काम करते हैं और इसमें जो हेक्सोज शुगर है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और CO2 गैस बाहर निकालते हैं, जिससे ही ज्यादा इसमें क्या होता है? स्पंज आते हैं। ये इसका डो लगाया जाता है, फिर हम इसको थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं। कई बार तो हम रात भर भी रख देते हैं, ताकि बहुत अच्छा फर्मेंटेशन हो, बहुत अच्छे क्या हो, CO2 गैस रिलीज होगी तो बहुत अच्छा फर्मेंटेशन होगा। और ये हमारे पास में इडली एंड डोसा वैसे साउथ का बेस्ट फूड है ये। नेक्स्ट हमारे पास में हमने कर्ड पढ़ लिया। कर्ड के बाद में हम लोगों ने ब्रेड पढ़ लिया। ब्रेड के बाद में हम लोगों ने इडली डोसा पढ़ लिया। अब हमारे पास है टोडी। अगेन ये साउथ का इंपॉर्टेंट है भाई, साउथ की ट्रेडिशनल ड्रिंक है। मेड फर्मेंटेशन सैप फ्रॉम प्लांट। कौन सा प्लांट है? पल्म प्लांट।
ये देखो यहाँ प्लम प्लांट है और यहाँ से इसको कलेक्ट किया जाता है किसमें, एक पोट में। यहाँ से इससे सैप निकलता है लिक्विड व्हाइट कलर का, इसे कलेक्ट किया जाता है। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट एंड प्रोड्यूस चीज। माइक्रोब्स को इनको फर्मेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है और चीज भी प्रोड्यूस की जाती है, किससे, माइक्रोब्स हैं। तो यहाँ पर ये ट्रेडिशनल ड्रिंक क्या है, टॉडी है। देन इसके बाद में बात करते हैं, ये फर्मेंटेड फिश है, फर्मेंटेड बैम्बू शूट है एंड फर्मेंटेड सोयाबीन्स है। चीज पे आते हैं। देखो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट यदि कोई फूड है तो वो है चीज, विच इज माइक्रोब्स आर यूज्ड। टाइप्स ऑफ चीज डिपेंड्स ऑन द टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। चीज किस टाइप की होगी, कैसी होगी, ये डिपेंड करता है कौन सा माइक्रोब्स हम यूज कर रहे हैं उसको बनाने के लिए। दो टाइप की हमारे पास में चीज होती है, एक चीज है हमारे पास में स्विस चीज और दूसरे हमारे पास है रोक्यूफोर्ट। रोक्यूफोर्ट चीज एंड स्विस चीज में क्या डिफरेंस है, प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। देखो यहाँ बड़े बड़े होल दिख रहे होंगे आपको, ये CO2 के बड़े बड़े क्या इसमें होल है, तो ये स्विस चीज है। और ये है रोक्यूफोर्ट चीज आर रिफाइंड बाय द ग्रोविंग अ स्पेसिफिक फंजाई। स्पेसिफिक फंजाई यहाँ पर क्या है, देखो बताई गई है कौन सी, रोक्यूफोर्ट चीज बनाने के लिए स्पेशली फंजाई ग्रो की जाती है इसमें। ये हमारे यहाँ पर बैक्टीरिया भी दिए हुए हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम एंड प्रोपिनिसीलियम रोक्यूफोर्टाई। तो ये बैक्टीरिया के नाम याद रखने हैं आपको, दो टाइप की चीज याद रखनी है, स्विस चीज एंड रोक्यूफोर्ट चीज। नेक्स्ट इसमें अपना दूसरा टॉपिक था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर इंडस्ट्री प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर तीन चीजें हमें पढ़नी है। पहला हमें पढ़ना है फर्मेंटेड बिवरेज, दूसरा पढ़ना है हमें एंटीबायोटिक्स एंड तीसरा हमें पढ़ना है केमिकल, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम फर्मेंटेड बिवरेज के बारे में करते हैं। जैसे ये वाइन हो गया, बियर हो गया, विस्की है, रम है, वोडका है, ये सब क्या है, फर्मेंटेड है। आप लोगों ने देखा होगा शराब, वाइन बनते किससे बेटा, ये हम बोलते हैं ना ग्रेप्स, रोटन ग्रेप्स होते हैं, सड़े हुए अंगूर, उनसे बनती हैं। उसमें होता क्या है, उनमें फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाता है। देखो इधर ये बड़े बड़े फर्मेंटर कंटेनर है, ये रहा बड़े बड़े फर्मेंटर कंटेनर है। यदि लार्ज अमाउंट में हमें इन्हें बनाना है तो इनको यूज किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ बिवरेज एंटीबायोटिक्स ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्ड ग्रोविंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स फर्मेंटर्स। बड़े बड़े फर्मेंटर्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती हैं। फर्मेंटेड बिवरेज ईस्ट, Saccharomyces cerevisiae used for bread making हमने पढ़ा है अभी, and commonly called Weber's yeast। क्या बोलते हैं इसे, Weber's yeast is used for fermenting malted cereals and fruit juice to produce ethanol। क्या बात कर रहे हैं, बात कर रही है माल्टेड की। माल्टेड क्या प्रोसेस है, यदि हम जो सीड्स होते हैं स्पेशली जो हैं या बीट्स हैं, ग्राम है, इनको रात को भिगो देते हैं तो ये सुबह तक इनमें से क्या होता है, सीडलिंग होती है, ग्रो होते हैं। तो स्पेशली इसको माल्टेड बोलते हैं, इस प्रोसेस को माल्टेड बोलते हैं, रात भर भिगो के रखने को। तो यहाँ पर हम किसको, ओट्स को या जौ को, जो होते हैं ना रात में भिगो दो, जो जौ का पानी होता है ना, उसे माल्टेड सीरियल्स के रूप में हम बोल सकते हैं। सीरियल्स वैसे आप लोग जानते ही हो। अब यहाँ पर दो टाइप के हमारे पास में ये बिवरेज हैं। फर्मेंटेड बिवरेज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ अल्कोहल, जो जितना ज्यादा अल्कोहल अमाउंट रखेगा वो उतना ही ज्यादा प्योर क्या होगा, फर्मेंटेड बिवरेज होगा। तो यहाँ पर डिस्टिलेशन के बेसिस पर दो टाइप के होते हैं, एक तो विदाउट डिस्टिलेशन और एक बाय डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन में क्या होगा, लो अल्कोहल कंटेंट होगा। वाइन एंड बियर इसके एग्जाम्पल हैं। लो मतलब लो अल्कोहल, W एंड B, वाइन एंड बियर। अब बोलोगे सर यहाँ विस्की आ जाएगा इधर, कोई बात नहीं, तुम समझ जाना। लो अमाउंट है किसका, अल्कोहल का, तो वाइन एंड बियर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बाय डिस्टिलेशन हाई अल्कोहल कंटेंट, इसमें अल्कोहल का अमाउंट बहुत ज्यादा है। विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया एंड रम। ये कैसे क्या है, अब डिस्टिलेशन प्रोसेस समझो क्या होता है।
आप लोगों ने केमिस्ट्री में डिस्टिलेशन एपरेटस देखा होगा। हम जो वाटर है उसको हम प्योर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते बेटा वाटर को प्योर? क्योंकि उस वाटर के अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं, देन मिनरल्स होते हैं और अदर भी इम्प्योरिटीज होती हैं। यदि हमें प्योर वाटर करना है तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से उसको गो थ्रू करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? बहुत महंगा आता है डिस्टिलेशन वाटर, उसमें किसी प्रकार का कोई आयंस नहीं होते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? देखो इस तरह से ये एक सेटअप लगाया जाता है जिसमें ये फ्लास्क होता है जिसमें हमने वाटर कंटेनर डाल दिया है और यहाँ से हम हीट देते हैं तो यहाँ से इसकी वेपर बनती है। वेपर को हम यहाँ कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर वेपर को कलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो कलेक्शन होता है वो प्योर होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। और ये क्या है? डिस्टिलेशन एपरेटस। ये क्या है बेटा? डिस्टिलेशन एपरेटस। इस तरह से डिस्टिलेशन किया जाता है। केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। दूसरा, फर्स्ट हमने फर्मेंटेड बेवरेज पढ़ा है। एंटीबायोटिक्स की बात कर लेते हैं। सेकेंड, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बनते भी बैक्टीरिया से हैं, माइक्रोब्स से हैं और दूसरे अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। इसलिए एंटी रोकना और बैक्टीरियल ग्रोथ को। फर्स्ट जो एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड किया था वो अलेक्जेंडर ने किया था। और कौन सा वाला किया था? पेनिसिलिन करी थी। कैसे करी थी बेटा? ये एक्सीडेंटली हुआ था, कोई जानबूझ था वो। देखो वो जानबूझ के काम नहीं कर रहे थे उस पर। अलेक्जेंडर, इज्जत देनी पड़ती है भाई। एंटीबायोटिक्स एंड पेनिसिलियम। Penicillin was the first antibiotics to be discovered by Alexander Fleming. It was accidentally discovered. Accidentally कैसे हुई? बहुत अच्छी बात है, एक्सीडेंटली हुई क्योंकि इस पे काम नहीं कर रहे थे वो। काम कर तो रहे थे वो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया इन लैब में स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये अपनी लैब में काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे। तो डे था कौन सा? सैटरडे। ठीक है, सैटरडे था। फिर संडे आता। सो सैटरडे को इन्होंने अपनी लैब में इस तरह से एक कल्चर प्लेट बनाई और उस कल्चर प्लेट में क्या रख दिया? सारे बैक्टीरिया रख दिए। ये बैक्टीरिया देखो इन्होंने, मैं बताऊं, यदि इस तरह से ये बैक्टीरिया रख के चले गए, ये बैक्टीरियल कॉलोनी थी। सैटरडे को चले गए। अब एक काउंट करो कितने हमारे पास में? 8 बैक्टीरिया हैं। और मान के चलें कि ये आए हैं मंडे को, तो उन्होंने सोचा यार अब बैक्टीरिया बढ़ गए होंगे। मंडे क्या, ट्यूसडे, 2-3 दिन बाद आए। संडे को वैसे लैब क्लोज थी, 2-3 दिन बाद आए। तो इनके माइंड में तो ये थॉट्स था यार कि अब बैक्टीरिया बढ़ गए होंगे। ये होना चाहिए था। हमारे भी ये होता है कि हम किसी चीज को ग्रो कराए गए तो बढ़ गया होगा, लेकिन केस उल्टा हो गया। क्या हुआ? जब ये आए तो इन्हें पेट्री डिश में बैक्टीरिया तो नहीं दिखाई दिए, इनको यहाँ पर मोल्ड, डिफरेंट टाइप के अलग अलग पैचेस दिखाई दिए और बैक्टीरिया उसमें नहीं थे। नंबर बहुत कम था, बैक्टीरिया का नंबर कम था। तो इन्होंने उसको क्या नाम दिया? फंगस। ये देखा कि यार ये कौन सी फंगस है? ये है पेनिसिलियम नोटेटम फंगस है, जिसने बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या कर दिया है? रोक दिया है। तो इनके माइंड में एक जबरदस्त आइडिया है, यार ये तो थोड़ा एक्सीडेंटली देखा जाए तो जो नहीं कर रहे थे वो डिस्कवर हो गया। क्या? एंटीबायोटिक। मतलब पेनिसिलिन जो हमारी फंजाई है वो कुछ ऐसा सब्सटेंस रिलीज कर रही है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है। तो इसी को इलिब्रेट किया आगे। देखो इधर इनके को वर्कर ने, देखिए यहाँ पे फंगस पेनिसिलियम नोटेटम रिलीज अ टॉक्सिन सब्सटेंस किल बैक्टीरिया। फंगस पेनिसिलियम नोटेटम ने एक टॉक्सिन रिलीज किया है जिसने बैक्टीरिया को किल कर दिया है। एंड केमिकल वाज नेम्ड पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड वाज यूज्ड इन अ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कहाँ यूज किया गया इसको? वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। एंड फुल पोटेंशियल डिस्कवर्ड बाय फ्लोरी एंड चैन। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फुल पोटेंशियल के बारे में बताया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1945 के आसपास अराउंड चल रहा था। देखो इधर ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ये फ्लोरी हैं और ये चैन इनके को वर्कर हैं। Ernest Chan and Howard Florey established its full potential as an effective antibiotic. Fleming, Chan and Florey were awarded Nobel Prize in 1945. इसके लिए इनको क्या दिया गया है? नोबेल प्राइज भी दिया गया है। नेक्स्ट अप आ जाते हैं अपना माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर, केमिकल, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल।
सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेटा, जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हो ना उतना इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो नीट एग्जाम हो, चाहे वो अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नहीं ये तो नहीं, कहीं ना कहीं ऑप्शंस में ये देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, किसी भी ऑप्शंस पे देखने को मिलेंगे, पेपर में दिखेंगे तुम्हें ये, ठीक है। रूबरू हो जाओ इनसे, जान पहचान कर लो इनसे, कैसे करते हैं देख लो। जिसमें भी जीलस लगाए ना, जीलस, ये जीलस होती ही फंगस है साला। जीलस क्या होती है? फंगस होती है। और कौन सा ऑर्गेनिक एसिड बना रही है? ये सिट्रिक एसिड बना रही है। तो एज पर जीलस, और कौन सी? नाइगर। एज पर जीलस नाइगर कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये फंगस है। एज पर जीलस नाइगर एक फंगस है जो सिट्रिक एसिड बनाती है। क्या बनाती है? सिट्रिक एसिड। एंड एसिटोबैक्टर, बेटा नाम में बैक्टीरिया आ रहा है, क्या आ रहा है? बैक्टीरिया। एसिटोबैक्टर एसिटाई, तो ये क्या बनाती है? एसिटिक एसिड। एंड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये बनाता है ब्यूट्रिक एसिड, इसमें भी बैक्टीरिया है। एंड लैक्टोबैसिलस, तो अभी चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं, लैक्टोबैसिलस क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है। किसको यूज करके? लैक्टोज को। लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड। चलो भाई, यहां दिया हुआ है डायग्राम एस्परजिलस नाइगर फंगस का, एसिटोबैक्टर एसिटाई का, क्लोस्ट्रीडियम बोटाइलिकम का एंड लैक्टोबैसिलस का। अगेन मैं बोल रहा हूं, इस स्लाइड को वेरी वेरी जितना इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हो लगा लीजिए, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये चारों मेंबर में से एक मेंबर या इधर चारों एसिड में से एक एसिड आपको मिल जाएगा, मिलता है ये। नेक्स्ट आगे बात करते हैं केमिकल्स के अंदर ही, अभी ऑर्गेनिक एसिड की बात चल रही थी, अब अल्कोहल पे आते हैं। अल्कोहल किससे प्रोड्यूस किया जा रहा है? ईस्ट से, सैकेरामाइसिस ईस्ट से। इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एथेनॉल। क्या करते हैं ये? एथेनॉल। कैसा होता है प्रोसेस? देखो ये प्रोसेस ऐसे हो, C6H12O6, ठीक है। ये जो यहां से यहां तक दो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, किसके? 3 कार्बन वाले के। ये ग्लाइकोलाइसिस होता है हमारा नॉर्मली, ठीक होता है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस। अब ये डिपेंड करता है क्या है, यदि ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो ये पूरा यहां पर हमारे पास बनता है पायरुविक एसिड। अदरवाइज ये पायरुविक एसिड कहां जाएगा? ये जाएगा हमारे पास में पायरुविक एसिड, ये बनाएगा C2H5OH, एथेनॉल प्लस CO2, तो ये एथेनॉल बन गया। क्या बन गया? ये एथेनॉल बन गया। तो ये जो प्रोसेस है यहां तक हम इसको बोल रहे हैं क्या? फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फर्मेंटेशन। चलो ये क्या यूज कर रहे हैं हम? ईस्ट यूज करते हैं। क्या यूज कर रहे हैं? ईस्ट। और ये भी ईस्ट का ही डायग्राम है। थर्ड इसमें एंजाइम पढ़ रहे हैं हम लोग, लाइपेज। आप खाना खाते हो, खाने में हमने वेजिटेबल की बात करी, हमने सब्जी बनाई, सब्जी में क्या यूज किया? ऑयल यूज किया। ऑयल क्या है? एक लिपिड है। खाते खाते यदि वो लिपिड या ऑयल का जो सब्जी है हमारे कपड़ों पर गिर गई या कहीं लग गई, तो वहां पर ऑयल लग गया। उस ऑयल को इजीली हम पानी से वॉश करेंगे तो नहीं हटेगा, क्योंकि पानी और ऑयल दोनों एक दूसरे के दुश्मन है भाई, वो हटेंगे ही नहीं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक है। लिपिड लव थोड़ा करता है वाटर को, पास में नहीं आने देता। क्या करेंगे भाई हमारे पास में, तो ये तो अब प्रॉब्लम होगी। तो क्या करना है? अब लाइपेज एंजाइम लाइए, क्योंकि वहां लिपिड लगा हुआ है। लाइपेज एंजाइम लेकर आएंगे तो वो लिपिड को डाइजेस्ट कर देगा और उस कपड़े को क्लीन कर देगा। यही इमेज हमारे पास में है। ये शर्ट है, इस पर ये लिपिड के ऑयल लगा हुआ है, ऑयल कंटेंट है। तो यहाँ हम डिटर्जेंट लेकर आए हैं, इस डिटर्जेंट में क्या प्रेजेंट है? लाइपेज प्रेजेंट है। यूज एज अ डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन हेल्प टू रिमूव ऑयल स्टैंड फ्रॉम लॉन्ड्री। लॉन्ड्री से ये हटाए जाते हैं। दूसरा है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज टू क्लेरिफाई बॉटल्ड जूस। मिक्सर जूसर में हमारी मम्मी घर पे जो जूस बनाती हैं, जैसे कि सीजन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग जूस पीते हैं, मैंगो का जूस, पपाया का जूस, ऑरेंज जूस जो आप पीते हैं घर पे जो बने हुए जूस में देखा होगा उसमें प्लम होते हैं, थोड़ा थोड़ा गाढ़ापन होता है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने उसमें प्रोटीएज और क्या नहीं डाला? पैक्टिनेज नहीं डाला। प्रोटीएज क्या होते हैं और पैक्टिनेज देखिए क्या होता है। प्रोटीएज तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, तो वहां वो क्लियरनेस आ जाती है। क्या आ गया यहाँ पे? एकदम क्लियर आ गया, क्योंकि इसने प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर दिया।
एंड पैक्टिनेज क्या होते हैं? जब आप प्लांट की सेल पढ़ते हैं, प्लांट के सेल हम इस तरह से पढ़ते हैं, उस सेल के दो सेल के बीच में क्या होता है? मिडिल लेमिला होती है। ये मिडिल लेमिला किसकी बनी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, ये वही पैक्टिनेज है, उसको ब्रेक डाउन करता है। कौन? ये पैक्टिनेज, जिससे क्लियरनेस आती है कहां पर? जूस के अंदर। तो ये याद रखना। इस तरह से दो हमारे एंजाइम है, लाइपेज एंड पैक्टिनेज। अल्कोहल पढ़ लिया, एंजाइम पढ़ लिया। एंजाइम के अंदर हमारे पास में स्ट्रेप्टोकाइनेज भी है। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस किया जा रहा है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। बेटा नाम याद रखो, कोकस का मतलब होता है गोल शेप बैक्टीरिया। ये देखो ऐसे गोल गोल वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, इनको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। यदि सिंगल होता है तो मोनोकोकस, दो होते हैं तो डिप्लोकोकस। इस तरह से बहुत सारे गोले मिल जाते हैं तो क्या हो गया? स्ट्रेप्टोकोकस। और ये बनाता है क्या? एक क्लोट बस्टर। क्लोट कहां पर? ह्यूमन हार्ट है। ये क्या है बेटा? ये ह्यूमन हार्ट है। और ह्यूमन हार्ट में ये क्या है? कॉर्नरी आर्टरी। कॉर्नरी आर्टरी में यदि ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं आता तो यहाँ पर ब्लड प्रॉपर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ क्या बना हुआ है? ब्लॉकेज बना हुआ है। इस ब्लॉकेज को यदि हटाना चाहते हैं तो हमें स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज करना पड़ेगा, और ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बनता है। क्लोट बस्टर की तरह काम करता है। रिमूव द क्लोट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स टू पेशेंट हु हैव मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इस तरह से कॉर्नरी आर्टरी में होने वाले ब्लॉकेज को रोका जा सकता है। ये ब्लड फ्लो होने देगा इजीली। कौन? स्ट्रेप्टोकाइनेज। देन उसी में आगे चल रहे हैं, आपका है एक साइक्लोस्पोरिन ए। क्या करता है भाई ये साइक्लोस्पोरिन? साइक्लोस्पोरिन ए हमारे इम्यूनो रेस्पॉन्स में काम करता है। किसमें? इम्यूनो रेस्पॉन्स को सप्रेस करता है। कौन सा? देखो इधर, साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस एट ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से प्रोड्यूस किया जाता है और यूज्ड इन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, किसी की किडनी खराब हो जाती है या कोई ऑर्गन खराब हो जाता है तो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो उसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दो पॉइंट होते हैं। एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, रिजेक्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है? वो रेस्पॉन्स वो कर रहा है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रहा है। लेकिन अब इसको हमें एक्सेप्ट ही करवाना है, उस एंटीबॉडी को काम नहीं करने देना है, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बना रहा है वो कौन है? वो प्रोसेस होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। वो क्या कर रहा है? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रहा था, हमें उसे सप्रेस करना है ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर ले, उस ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ले। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह साइक्लोस्पोरिन ए को यूज किया जाता है। ये इस मेडिसिन अवेलेबल है इस तरह से सेशन में। स्टेटिन क्या है? अगेन प्रोड्यूस बाय मोनोकोकस परप्यूरस ईस्ट। याद रखना ये ईस्ट से प्रोड्यूस किया जाता है स्टेटिन, और ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने वाले एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि ये वो प्रोसेस ही नहीं होने देता। देखो, इट इनहिबिट द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। उस एंजाइम को ही क्या कर देता है? ये इनहिबिट कर देता है, जो ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बनाती हैं। ठीक है, चलो ये इस तरह से स्टैटिन की टैबलेट अवेलेबल है मार्केट। तो हम आ गए हैं इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक पर, माइक्रोब्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट। देखो बेटा, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये पानी को कलेक्ट कर रखा है, ये तो पाथवे है। ये बड़े बड़े टैंक होते हैं, ये बड़े बड़े टैंक है जिनमें देखो ये बहुत प्यारी सी इमेज आप लोगों के सामने है, एक जो पानी को क्या कर रहे हैं? क्लीन करने का काम करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं पहले सीवेज क्या होता है। सीवेज क्या होता है? हमारे घर से निकलने वाला जो डोमेस्टिक वेस्ट है, उस पानी में सारे कचरा होता है और सॉलिड मटेरियल, जैसे कि सुबह हम नहाते हैं, धोते हैं, फ्रेश होते हैं, वो सारा जो गंदा पानी है वो हमारे घरों से कलेक्ट होकर कहीं ना कहीं चैम्बर में जा रहा है, चैम्बर से कहीं बड़े पाइपलाइन में जा रहा है और पाइपलाइन से कहीं और जगह जा रहा है। तो इस पानी को, ये तो है ही नहीं कि हम बस वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तो कभी ना कभी हमारा जो पीने का पानी है वो खत्म हो जाएगा, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर खत्म हो जाएगा। जैसा नहीं हो सकता, देखो उसको हम रिसाइकल करते रहते हैं, उसको यूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देखिए इधर, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, पहले सीवेज के बारे में। सीवेज क्या है? म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिक एंड माइक्रोब्स। जो सीवेज है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम बात करें कि ऑर्गेनिक मैटर होता है, साथ में माइक्रोब्स भी होते हैं। सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। अभी आप लोगों के सामने बताया था कि प्लांट्स होते हैं इनके भी,
टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग इट इंक्लूड 2 स्टेज। उस वाटर को हम एसटीपी जो कर रहे हैं उसके थ्रू उसको और ज़्यादा लेस पॉल्यूटिंग बनाया जाता है, फिर उसके बाद में नेचुरल वाटर बॉडीज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 2 ट्रीटमेंट होते हैं, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि माइक्रोब्स के थ्रू किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसा होता है बताएंगे आपको। देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो पानी हम ले रहे हैं, देखो यहाँ एक फिल्टर लगाया जा रहा है, क्या लगाया जा रहा है, फिल्टर, एक फिल्ट्रेट लगाया जा रहा है, तो यहीं से थोड़ा बहुत पानी हमारा छन जाता है। फिर लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर कुछ मिट्टी है जिसमें छनती नहीं, वो नीचे बैठ जाती है, ये एक क्या है, ग्रिल चैम्बर है। फिर यहाँ से इस पानी को यहाँ डाला जाता है, सेडिमेंटेशन होगा, बहुत अच्छी तरह से देखो ये सेडिमेंटेशन हो रहा है। सेडिमेंटेशन से क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सोइल में नीचे बैठ जाते हैं, नीचे डिप हो जाते हैं। और देखो फ्रेश वाटर क्या होगा, मूव करता रहेगा, नेक्स्ट कंटेनर में मूव करेगा। तो यही है देखो, इट इज अ प्राइमरी फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, इट इंक्लूड रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डिब्रीज, सीक्वेंस फिल्ट्रेशन, removal of the grit and solid soil small pebbles by sedimentation, the settled solid from primary sludge and the suspended from the primary effluent supernatant। जो यहाँ बात कर रहे हैं कि सॉलिड जो वेस्ट है उसको तो प्राइमरी स्लज के थ्रू हम रिमूव कर लेते हैं, और सुपरनेटेंट जो ऊपर तैरते हैं उसे प्राइमरी इफ्लुएंट मतलब छान कर अलग कर लिया जाता है। कैसे करते हैं अभी बताएंगे नेक्स्ट डायग्राम में भी। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, किसके थ्रू किया जाता है, माइक्रोब्स के थ्रू किया जाता है। देख लीजिए पहले इसको, देख लीजिए यहाँ पर ये है, बात करते हैं कि हमारे पास में ये इस तरह के प्लांट कंटेनर होते हैं। ये रहा एक कंटेनर, ये रहा सीवेज को कलेक्ट कर रहे हैं इस कंटेनर में, और यहाँ पर लगा हुआ है ये फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट से क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत कौन सी रिमूव फ्लोटिंग डिब्रीज, वो यहीं से छन जाएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे। कौन सेटल डाउन हो जाएंगे, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट कहाँ हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ऊपर वाला पोर्शन तो प्राइमरी इफ्लुएंट है और नीचे वाला क्या है आप लोगों का, प्राइमरी स्लज है। और जो फ्रेश वाटर है उसे हम दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे, दूसरे कंटेनर में पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा। इसको बोलते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक। और सॉलिड वेस्ट कहाँ हो रहे हैं, सेडिमेंट हो रहे हैं। अब प्राइमरी सेटलिंग टैंक से जो फ्रेश वाटर है उसको यहाँ पर, फ्रेश वाटर तो क्या है मतलब कम प्योर वाटर है, प्योर तो नहीं है पूरी तरह से, पॉल्यूटिंग वाटर को ट्रांसफर किया जाता है दूसरे टैंक में। ये दूसरा टैंक क्या है, एरिएशन टैंक है। यहाँ पर एजिटेटर लगा होता है, कंटिन्यूस को फ्लोट करता रहता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। क्या प्रोवाइड की जाती है बेटा, ऑक्सीजन को इसमें प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर एल्गी और माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई अपने साथ में एसोसिएट होकर फ्लॉक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्लॉक। बैक्टीरिया एंड फंजाई के नेटवर्क बन जाता है। इस फ्लॉक का नंबर बढ़ जाएगा किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू। ये इसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन का यूज करेंगे। ऑक्सीजन का यूज करेंगे तो जब ये इनिशियल स्टेज में, समझना इनिशियल स्टेज में यहाँ माइक्रोब्स क्या है, ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसकी क्या है, धीरे धीरे ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो नॉर्मली हम इसे क्या बोलते हैं, BOD, ऑक्सीजन डिमांड। धीरे धीरे जो इम्प्योर वाटर है उसका BOD सबसे ज्यादा होगा, लेकिन जैसे प्योर से प्योर की तरफ होता जाएगा इसका BOD रिड्यूस होता जाएगा। जितना ज्यादा प्योर वाटर होता है उसका BOD ही कम होता है, और जितना ज्यादा इम्प्योर वाटर मतलब माइक्रोब्स ज्यादा, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा। एजिटेटर्स को फ्लोट करता रहेगा, इसमें कुछ फ्लॉक्स वगैरह हैं जो नेक्स्ट कंटेनर में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो अब यहाँ से फ्रेश वाटर को जो एजिटेटर के थ्रू ये इसको घुमा रहा है, कंटिन्यू घुमा रहा है, रोटेट करवा रहा है, तो इस वाटर के जिसमें कुछ फ्लॉक्स भी है थर्ड कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे। इसमें जो हमारा क्लीन वाटर है, क्लीन वाटर को हम अब ये यहाँ पर जो सेटलिंग टैंक है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, इसमें डाले जाते हैं बेटा एनएरोबिक बैक्टीरिया। क्या डाला जाता है बेटा, एनएरोबिक बैक्टीरिया डाले जाते हैं। एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये एरोबिक बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन कर देंगे, और इससे जो मटेरियल बनेगा उसे हम अलग कंटेनर में ले लेंगे। कैसा, एनएरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर है, और इसको एरोबिक
एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। और इससे बनने वाले मटेरियल को एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है क्रॉप्स में, और इस पानी को रिमूव कर दिया जाता है रिवर्स एंड लैक में, नेचुरल वाटर बॉडीज में। तो यहाँ पर सेकेंडरी स्लज है या एक्टिवेटेड स्लज है। तो दो स्लज हो रहे हैं हमारे पास में, एक तो प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, यहीं पर है प्राइमरी स्लज, और ये बनता है हमारे पास साथ में सेकेंडरी या एक्टिव स्लज है, जिसको हम यूज करते हैं। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ये देख लिया था हम लोगों ने, इधर देखो क्या लिखा हुआ है। Primary effluent is passed into large aeration tank and continually aggregated. This allow the vigorous growth of useful microbes into flocks. Bacteria associate with fungal filament to form a mass-like structure, net जाल बनाते हैं. These microbes consume the organic matter in the effluent and these reduce the BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट। एरिएशन टैंक है, ये देखो रोटेट हो रहा है, और यहां पर फ्लॉक्स है, मैस लाइक मास बैक्टीरिया फंगल एसोसिएशन। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहां से आप लोगों की डेफिनेशन बनती है। क्या है भाई बीओडी? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर। 1 लीटर में जो बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड है उसे हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा वाटर में, उतनी ज्यादा बीओडी क्या होगी? ज्यादा होगी। द ग्रेटर बीओडी मोर इज पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। ठीक है, जितना ज्यादा बीओडी उतना ही ज्यादा क्या है? वो पॉल्यूटिंग वाटर है। The effluent is then pass a settling tank. Effluent जो बचा हुआ अमाउंट था ना, उसे हम क्या कर रहे हैं? सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। Where the bacterial flocks are sediment, कहाँ बैठ जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। And these sediment is called active sludge. इसको क्या बोल रहे हैं हम? active sludge. The small amount part of activated sludge is pumped back into the aeration tank to severe inoculum. वापस से देखो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ये एक्टिवेटेड स्लज है ना, एक्टिवेटेड स्लज है, इसका अमाउंट हम वापस से एरिएशन टैंक में ट्रांसफर करते हैं, सॉरी इस प्राइमरी टैंक में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़े बहुत यदि जो बैक्टीरिया थे उनको तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एनारोबिक बैक्टीरिया ने पूरी तरह से डाइजेस्ट करने स्टार्ट कर दिया होगा, तो यहाँ पर से यदि एक्टिवेटेड स्लज वही हैं जिसमें फ्लॉक्स हैं, इन फ्लॉक्स को वापस से हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, वापस से ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये लिखा हुआ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज पम्प्ड इनटू बैक इनटू एरिएशन टैंक सीवियर इनोकुलम। इनोकुलम में बताया था अमाउंट होता है जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। The remaining sludge is pumped into a large tank is called anaerobic sludge and digester. Hence anaerobic bacteria digest the bacteria and fungi in the sludge by the producing like CH4, CH2 and CO2 गैस। इसमें गैसेस बनती है, कौन कौन सी है ये याद रखना। मीथेन बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, CO2 बनती है, एंड दीज गैस फॉर्म अ बायोगैस। ये बनाती है क्या? बायोगैस। द इफ्लुएंट इज रिलीज्ड इनटू अ नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड स्ट्रीम्स। एक बार फिर समझ लीजिए, ये सीवेज है, इसको हम ले रहे हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। यहाँ फिल्टर हो रहा है हमारा रिमूविंग फ्लोटिंग डिब्रीज, ये फिल्टर इसको यहाँ से यहीं से फिल्टर कर रहा है, और जो सॉलिड वेस्ट है वो यहाँ पर सेटल डाउन हो रहा है, तो सेडिमेंटेशन हो रहा है। रिमेनिंग जो बचता है उसे प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं। इसे एरिएशन टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें यहाँ पर बैक्टीरिया एंड फंजाई हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं। एसोसिएट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं? ये ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये फ्लॉक बना रहे हैं, एजिटेटर इसको कंटिन्यू ग्रो करवा रहा है। देन इसके बाद में हम यहाँ पर इसको ट्रांसफर करते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक या सेकेंडरी ट्रीटमेंट वगैरह जो चल रहा है, यहाँ पर ये फ्लॉक्स अब कौन सी कंडीशन है? एनएरोबिक कंडीशन है, मतलब हमने यहाँ पर क्या नहीं दिया है? ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करी है। तो इस ऑक्सीजन की एब्सेंस में यहाँ बीओडी जो था बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी? कम हो चुकी है, क्योंकि ये इम्प्योर से प्योर वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, ऑर्गेनिक वेस्ट कम है इसमें।
तो ये वाटर तो हो गया क्लीन, और रिमेनिंग जो अमाउंट बचता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी स्लज या एक्टिवेटेड स्लज है। इसको दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एनारोबिक बैक्टीरिया इसमें काम करते हैं और इसे के अंदर गैसेस प्रोड्यूस होती है। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? CH4H2S, देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसको यूज कर लिया जाता है एज ए बायोगैस और इस क्लीन वाटर को ट्रांसफर कर दिया जाता है रिवर्स एंड लेक में। इसको याद रखना है। नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर ही चल रहा है। कौन काम कर रहा है भाई? द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव फ्रॉम वाटर पॉल्यूशन। इन दोनों बड़ी बड़ी नदियों को बचाने के लिए काम किया जा रहा है, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। देखो कितनी गंदी हो जाती हैं ये जब कचरा इनमें डायरेक्ट डाल दिया जाता है। पानी कौन सा? वेस्ट पानी, जो गंदा पानी है, डायरेक्ट नदियों में डाल दिया जाएगा तो नदियां क्या हो जाएंगी? गंदी हो जाएगी। उन पानी को डालो लेकिन ट्रीट करो सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड का भी और नीट का भी। बोर्ड एंड नीट दोनों इसमें से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस बनाने के लिए माइक्रोब्स का यूज करना। पहले तो बायोगैस क्या है? बायोगैस स्पेशली CH4 मीथेन है, एज ए यूज की जाती है फ्यूल, मतलब एनर्जी लाइटिंग वगैरह में यूज किया जाता है। खाना वाना बनाया जा सकता है इससे, फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। बनती कहाँ है? इसको बनाने वाले होते हैं मेथनोजन बैक्टीरिया। वो प्रेजेंट होते हैं काऊ के रुमेन में, और काऊ के रुमेन में यदि जब वो फूड लेते हैं सेलुलोज कंटेंट वाला, वो रुमेन से आते हैं डंग, गोबर में, और उसे कलेक्ट किया जाता है और ये बनाते हैं कौन? CH4 या बायोगैस। चलो, बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस mainly CH4 produced by the microbes such as methanogen bacteria। कहाँ मिलते हैं? मेथनोजन ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक कंटेंट। सेलुलोज का होता है प्लांट की जो सेल वॉल हो ना, वो सेलुलोज की बनी होती है। मटीरियल एंड प्रोड्यूस CH4 along with CO2H2। एग्जाम्पल मेथनोजन बैक्टीरिया। मेथनोजन बैक्टीरिया, मैथोनोबैक्टीरिया is found in the anaerobic sludge and rumen of the cattle for cellulose digestion। इस तरह से मेथनोजन बैक्टीरिया यहाँ दिखाए हुए हैं आप लोगों को, ये बैक्टीरिया है इस तरह से। बायोगैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। कैटल डंग, गोबर जिसको बोलते हैं, कंटेन दिस बैक्टीरिया, सो डंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस। गोबर गैस भी बोला जाता है। कैसे? देखो यहां पर क्या होता है। सबसे पहले तो हम डंग को, वाटर को यहां इस कंटेनर में डालते हैं, फिर यहां से जो बैक्टीरिया है और वो मटेरियल है वो नेक्स्ट टैंक में ट्रांसफर हो जाता है, इस वाले टैंक में। कितना फिट होता है भाई? यहाँ पर 10 से 15 फीट का टैंक होता है। इसके अंदर कौन? मेथनोजन बैक्टीरिया, CH4 प्लस CO2 ये गैस प्रोड्यूस करते हैं और इस गैस को कलेक्ट कर लिया जाता है। रिमेनिंग जो वेस्ट है उसे भी कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको एज अ आउटलेट सप्लाई बायोगैस तो यहाँ से हो रही है, और आउटलेट टू रिमूव सस्पेंडेड स्लरी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। कहाँ पर? क्रॉप्स में। A concrete tank 10 to 15 feet deep collect biowaste and slurry of dung। गाय का गोबर जिसको बोल रहे हैं। A floating cover is placed over the slurry which keep on rising the biogas is produced। यहाँ पर एक कवर लगा होता है भाई, जब ऑक्सीजन वगैरह CH4 और CO2 बनती है तो ये ऊपर चला जाता है, जिससे पता चलता है कि बायोगैस यहाँ बन रही है और ट्रांसफर हो रही है। जैसे हम सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे लंग्स फूलते हैं, सिकुड़ते हैं, इस तरह से होता है इसमें भी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चलता रहता है इसमें। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVAIC डेवलप्ड टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया। इस तरह से उन्होंने प्लांट बनाया है। किसने? IARI ने और KVIC ने, ये प्लांट है। ठीक है, बायोगैस प्रोडक्शन के। नेक्स्ट, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स को यूज करना है बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में। बायो कंट्रोल मतलब
माइक्रोब्स को अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए लिविंग फॉर्म में ही यूज कर लिया जाए तो इसे बोलते हैं क्या, बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, जैसे कि यहाँ पर बायो कंट्रोल इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेट्स। प्लांट डिजीज एंड पेस्टिसाइड को रोकने के लिए या पेस्ट इंसेक्ट जो प्लांट को हार्मफुल इफेक्ट देते हैं उनको रोकने के लिए किया जाता है। एग्जांपल, लेडी बर्ड बीटल कंट्रोल द एफिड्स। ये लेडी बर्ड बीटल है जो एफिड्स को खाती है। एंड ड्रैगन फ्लाई कंट्रोल द मॉस्किटो। ये रही ड्रैगन फ्लाई और ये किसको खाती है, मच्छरों को खाती है। तो ये कंट्रोल हो रहा है एक तरह से। बायो कंट्रोल की बात करें अगेन तो माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट कौन कौन से हैं, यहाँ है बैसिलस thuringiensis बीटी जिसको बोलते हैं। देखो वापस से समझ लीजिए कि बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसके थ्रू अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। कौन सा, बैसिलस thuringiensis है और ये प्लांट को खाने वाला कैटरपिलर है। देखते हैं यहाँ पर, टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर। कैटरपिलर यदि बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया को खा ले तो इसके गट में जाकर बैसिलस thuringiensis एक प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन से टॉक्सिन होने से इनकी गट में होल हो जाते हैं और ये मर जाते हैं। तो मतलब एक तरह से प्लांट के लिए तो बेनिफिशियल हो गया क्योंकि इसने कैटरपिलर को मार दिया। कैटरपिलर क्या करता है, प्लांट के लीफ को पूरी तरह खा जाता है। देखो, द ड्राइड स्पोर ऑफ बीटी अवेलेबल इन सेशे। आजकल मार्केट में बैसिलस thuringiensis के सेशे मिलते हैं, पाउच मिलते हैं पाउडर के फॉर्म में। प्लांट में छिटक दो या फिर पानी में डाल के स्प्रे कर दो तो अब कैटरपिलर या बटरफ्लाई जो भी आएगा ना उसको खाएगा तो वो वहीं मर जाएगा, नंबर नहीं बड़ा पड़ेगा अपना। द ड्राइड स्पोर ऑफ बीटी अवेलेबल in sachet and mixed with water and sprayed on the vulnerable plants such as brassicaceae fruit tree, and these are the eaten by the caterpillar. In their gut the toxin is released and the larva get killed. caterpillar एक larva होता है किसका, बटरफ्लाई का, वो killed हो जाएगा। Scientists have introduced Bacillus thuringiensis toxin gene into the plant. Example BT, कॉटन प्लांट के लिए भी ये किया गया है। माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दूसरा है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज फंगस है। ये ट्राइकोडर्मा स्पीसीज फंगस है, ये ट्राइकोडर्मा स्पीसीज फंगस है क्या करता है, दे आर सीन इन द रूट इकोसिस्टम, दे कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजन। बहुत सारे प्लांट पैथोजन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये देखो फंगस लग रहा है कहां पर, रूट में। बैकुलोवायरस स्पेशली जीनस कौन सा है इसका, न्यूक्लियो पॉली एफिड्रोवायरस, ठीक है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस है ये। बैकुलोवायरस क्या कर रहा है, अटैक इंसेक्ट एंड अदर ऑर्थोपॉड्स, उनको किल करता है ये वायरस। इट इज सुटेबल फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक, पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए ही है, स्पेशल है। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन एंड डिजायरेबल IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम टू कंजर्व बेनिफिशियल इंसेक्टिसाइड। 3 हम पढ़ चुके हैं इसमें। लास्ट इसका है हमारे पास में माइक्रोब्स एज अ बायोफर्टिलाइजर। आप लोगों ने राइजोबियम का नाम सुना होगा। राइजोबियम क्या करता है, बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कहाँ करता है, स्पेशली वो प्लांट जो नाइट्रोजन को नहीं ले पाते इजीली। वैसे नाइट्रोजन को प्लांट लेते भी नहीं है, नाइट्रोजन को NO3- या NO2- की फॉर्म में लिया जाता है। तो अब कुछ बैक्टीरिया हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं और प्लांट को तो क्या देते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ में एसोसिएट हो जाते हैं, वो होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। तो प्लांट का भी काम हो गया और बैक्टीरिया का भी काम हो गया। देखो इधर, रूट नोड्यूल इन लेग्यूम प्लांट। लेग्यूम प्लांट में गांठें बन जाती है, कहां पर, जड़ों पे गांठें बन जाती है। गांठें क्या है, ये नोड ही वो स्ट्रक्चर है जहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये एनवायरनमेंट से क्या है, नाइट्रोजन को लेते हैं और फिक्स करते हैं। बायोफर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया etc. Rhizobium, symbiotic bacteria in roots nodule of leguminous plant, fix atmosphere nitrogen. Free living bacteria, ये तो क्या था, symbiotic था। Soil में Azospirillum and Azotobacter enrich the nitrogen content
ऑफ द सॉइल। तो ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, कौन कौन से आप लोगों के, एजोस्पाइरलम एंड एजोबैक्टर। ये सिम्बायोटिक है, ये गांठें नोड बनाकर रहते हैं। ये राइजोबियम है, ये एजोस्पाइरलम है। माइकोराइजा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है। आप लोगों ने जिम्नोस्पर्म में नाम सुना होगा पाइनस का एंड साइकस का। पाइनस की जो रूट्स होती है उसमें रूट हेयर नहीं हो पाते तो वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाता, फंजाई उसके साथ में एसोसिएट होता है ताकि वो न्यूट्रिशन ले सके। देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई ग्लूम्स विद प्लांट्स, ये जिम्नोस्पर्म प्लांट है। फंगस गेट्स फूड फ्रॉम द प्लांट्स। द फंगल सिम्बायोटिक परफॉर्म द फॉलोइंग, क्या करता है, एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासेज इनटू द प्लांट। फंजाई फॉस्फोरस को लेता है, वो प्लांट को ट्रांसफर कर देता है। गिव रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन एंड टॉलरेंस द सैलिनिटी एंड ड्रॉट, सूखे से ही बचाता है। गिव ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन, माइकोराइजा। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स है, अपना फूड खुद बनाते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कैसे करता है, एग्जांपल एनाबीना, नॉस्टोक एंड ऑसिलेटोरिया, ये साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल है। इन पॉडी फील्ड, गेहूं के चावल के खेतों में बात हो रही है, पॉडी फील्ड्स। साइनोबैक्टीरिया सर्व एज द बायोफर्टिलाइजर, इट ऑल्सो एडेड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज द इट्स फर्टिलिटी, उसकी फर्टिलिटी को भी बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट, यहां तक ये कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। आगे भी हम नेक्स्ट अपना इसका जो अच्छा वेटेज रखता है और इजी है उसको लेकर आएंगे वन शॉट में। थैंक यू।